स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 11 स्पेशल में आज सिर्फ और सिर्फ बात होगी रामनवमी की, क्योंकि राजधानी रांची समेत पूरा राज राममय हो गया है। रामनवमी को लेकर महावीरी पताके से शहर पट चुका है। रामनवमी पर राजधानी रांची में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन इससे एक दिन पहले महाअष्टमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अपर बाजार से झांकी शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक और संकट मोचन मंदिर तक जाएगी। वहीं गांधी चौक, महावीर चौक होते हुए किशोरी यादव चौक से फिर वापस अपर बाजार लौटेगी ये झांकी। भगवान हिरण्यकश्यप द्वारा नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकश्यप वध जब धरती पे पाप बढ़ जाती है, उसके बाद भगवान को अवतार लेना पड़ता है और दुष्टों का नाश होता है। हम लोगों का आगे मिशन है हिरण्यकश्यप का तपस्या करते हुए और ब्रह्मा जी का वरदान देते हुए हमारे संस्था के संस्थापक, निर्माता, निर्देशक श्री राजकुमार चौधरी जी निराला द्वारा ये सीन निकाला। राजधानी रांची की तस्वीर आपको हमने दिखाई और साथ में यह भी आपको हमने कहा था कि राजधानी रांची समेत पूरा झारखंड, पूरा राज राममय हो गया है। तो अब सीधे आपको गिरिडीह की तस्वीरों से हम रूबरू कराते हैं, जहां पर विभिन्न अखाड़ों में की झांकियां निकली है और लड़कियां भी बढ़ चढ़कर करतब दिखा रही हैं। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है और ये कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण की ओर इशारा भी करता है कि नारी, जो हम कहते हैं कि आधी आबादी किसी के पीछे नहीं है, मर्दों से कांधा मिलाकर चल रही है। गिरिडीह से आई ये तस्वीर उस बात की वकालत कर रही है। और ये देखिए करतब, बेहद ही अद्भुत तस्वीर है गिरिडीह से। और कमोबेश पूरे झारखंड से इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि नारी सेना, नारी टोली, महिला टोली झांकी लेकर निकली है सड़कों पर और एक से बढ़कर एक करतब दिखा रही है। आगे 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 जो कार्य कर रही है, ये मात्र 5 दिन का प्रशिक्षण का असर है। और हम ये चाहते हैं कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे, वो बेटों से बराबर कर सके। और हमारे सरकार को, हमारे कानून व्यवस्था को, हमारे समाज के लोगों को ऐसी कोई अलग से व्यवस्था नहीं बनाना पड़े जिसके चलते बेटियां हमारी कमजोर पड़ जाती है। हम समाज के तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में, ये तत्काल रामनवमी के लिए सिर्फ नहीं बनाया गया है, ये प्रतिदिन मतलब महीना में 4 क्लास होंगे। सेल्फ डिफेंस के आगे 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 तो आपको अलग अलग तस्वीरें हमने रांची और गिरिडीह की दिखाई है। दिखाया कि गिरिडीह में किस तरह से नारी सेना सड़कों पर उतरी और एक से बढ़कर एक करतब दिखा रही है। अब पुलिस की क्या प्लानिंग है, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर भी खबर से आपको हम रूबरू कराते हैं। तो रामनवमी को लेकर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव किए गए। संबंध में ट्रैफिक एसपी ने सूचना जारी कर दी है। 16 अप्रैल को झांकी निकाली जाएगी, 17 अप्रैल को शोभा यात्रा का जुलूस निकाला जाएगा और 18 अप्रैल को चौथी दुर्गा पूजा का विसर्जन किया जाता है। तीनों दिनों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। रामनवमी को देखते हुए रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव किए गए। ये व्यवस्था 16 से 18 अप्रैल तक लागू रहेगी। भारी वाहनों का प्रवेश निषेध,
16 अप्रैल की शाम 4 बजे से 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक, 17 अप्रैल की सुबह 8 बजे से 18 अप्रैल की सुबह 4 बजे तक सभी भारी और मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर चलेंगे। 16 को जो होता है वो झांकी का दिन होता है और 17 को जो होता है वो प्रोसेशन का दिन होता है। तो 16-17 में जो भी झांकी का रूट है और प्रोसेशन का रूट है, सारे रूट में जो भी गाड़ियां हैं, चाहे वो छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, उनको मतलब प्रवेश करने से हम लोगों ने रूट में वर्जित रखा है कि उस रूट में कोई भी गाड़ी, किसी प्रकार की गाड़ी उसमें प्रवेश नहीं करेगी। समान वाहनों का प्रवेश यहाँ रहेगा वर्जित। किशोरी यादव चौक से अपर बाजार महावीर चौक मार्ग, शहीद चौक से अपर बाजार महावीर चौक मार्ग, सुभाष चौक से अपर बाजार महावीर चौक मार्ग, एसएसपी आवास से कचहरी चौक मार्ग, सर्कुलर रोड से आने वाले वाहन जेल चौक तक ही पहुंचेंगे। जाकिर हुसैन पार्क से कमिश्नर चौक, रेडियम चौक का मार्ग, पुराना नगर निगम कार्यालय वाले मार्ग से कमिश्नर चौक मार्ग, चड्डी तालाब से अलबर्ट एक्का चौक की तरफ जाने वाला मार्ग, प्लाजा चौक से अलबर्ट एक्का चौक मार्ग, पुरलिया रोड से सरजना चौक की तरफ जाने वाला मार्ग, एसएन गांगुली, विष्णु गली, बुधिया गली, राधेश्याम गली, चर्च रोड से मेन रोड, उल हाउस के पास मेन रोड, करबला चौक से रतन टॉकीज, पीपी कंपाउंड से सुजाता चौक, चुटिया बाजार रोड, राजेंद्र चौक से ओवरब्रिज, पिस्का मोड़ से रातू रोड, न्यू मार्केट चौक मार्ग। प्रोसेशन का रूट जो सामान्यतः मेन रोड होता है, तो मेन रोड में हम लोगों ने सारे पॉइंट में ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट किया है। जहाँ जहाँ पर आवश्यकता महसूस की गई कि यहाँ पे ट्रैफिक इशू होने की संभावना होगी या ट्रैफिक इशू रहता है, तो जहाँ पर जैसा जिस तरह का चौक है, जिस तरह का गैदरिंग होती है, जिस तरह का क्राउड होता है, उसके अनुसार मैं उस जगह पे ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया हूँ। 18 अप्रैल को सुबह 8 से 12 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। चैती दुर्गा का विसर्जन के लिए जरूरत के अनुसार रूट डाइवर्ट किया जाएगा। रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो गिरिडीह की तस्वीर आपको हमने दिखाई, रांची की तस्वीर दिखाई, रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए हैं उस खबर से भी आपको हमने रूबरू कराया। अब आपको सीधे हम धनबाद लिए चलते हैं, वहां की तस्वीरें किस रूप की है वो दिखाएंगे। अरुण बनवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, जिस तरह से रामनवमी का उत्साह देखने को मिल रहा है, राममय हो गया है पूरा संसार। रांची की बात करें, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हर तरफ राममय और जय श्री राम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। धनबाद में क्या माहौल है? आपके साथ काफी भीड़ भी नजर आ रही है। देखिए, सारे निश्चित रूप से कह सकते हैं जो धीरे धीरे पूरा आप रांची की ही नहीं, धनबाद के भी वही हाल है। यहाँ भी लोग जय श्री राम के नारों से गुंजायमान है। चूंकि अभी इस जगह पे अखाड़े का थोड़ा सा जो प्रदर्शन आज होना है, चूंकि अष्टमी आज जागरण का दिन है, तो आज लोग अपने अखाड़ों के सामने ही रहकर रात भर अपना प्रैक्टिस करते हैं। और कल सुबह चूंकि इलेक्शन का भी समय है, तो जिला प्रशासन का भी उसका खासा निर्देश है। आप देखिए, ये ध्वज है, ये इस ध्वज को तैयार कराया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद इस ध्वज को यहाँ पे लगाया जाएगा, इसको फहराया जाएगा। उसके बाद लोग जो है अपने प्रैक्टिस यहाँ पे रात भर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, मैं खड़ा हूँ, ये है श्री श्री नवयुवक शक्ति दल महावीर स्थान, गांधी रोड, धनबाद। और ये रंगोली भी बनाई गई है। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा जो थोड़ा दिखलाए, इस रंगोली को भी दिखलाए। लोग पूरी तरह से तैयार हैं और कर रहे हैं। कुछ लोग से जुड़ेंगे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के खिलाड़ी हैं। आप अध्यक्ष हुए यहाँ के, इस कमेटी के अध्यक्ष हुए, किस तरह की तैयारी हम लोग की लखनऊ से टीम आई हुई है झांकी, उसमें हनुमान जी हैं, राम लक्ष्मण हैं और क्या है बाहुबली हनुमान। और हर साल गांधी रोड में बहुत तादाद में भीड़ लगती है और बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। और इसी के साथ अपना बात खत्म करता हूँ। और इस बार कल भी आइए आप और लाइव। निश्चित रूप से मैं कल भी आऊंगा, लेकिन चूंकि इस बार इलेक्शन का भी कुछ माहौल है, तो थोड़ी सी कुछ परेशानी होगी। आज का क्या प्रैक्टिस करने का परमिशन है आप लोग को? यहीं पे प्रैक्टिस तो करेंगे हम लोग, हाँ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ये है तैयारी है। लोग कल यहाँ पे बता रहे हैं, जैसा इन लोग हजारों की भीड़ जुटेगी। चूंकि हर एक साल यहाँ से होता रहा, 1955 से ये पे यहाँ पे चल रहा है, ये अखाड़ा यहाँ चल रहा है। थोड़ा सा ढोल ताते हो जाए।
चलिए अरुण, लौटते हैं दर्शकों को जरा हजारीबाग की तस्वीरों से रूबरू करा दे। हजारीबाग की रामनवमी कहा जाता है कि पूरे झारखंड में सबसे अलग होती है, सबसे खास होती है। हजारीबाग में क्या कुछ रंग है, फलक शमीम लेकर आए हैं, उन रंगों को किस तरह से इंतजामात किए गए, किस तरह की तैयारियां हैं। और हजारीबाग की जब बात होती रामनवमी की तो विडंबना है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करनी पड़ती। तो तमाम सवालों को, तमाम पहलुओं को हम जानने की कोशिश करते हैं फलक शमीम से। फलक शमीम में कैसा माहौल वहां नजर आ रहा है, कैसी तैयारियां हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने किस रूप से तैयारी की है और अलग अलग अखाड़ों ने किस रूप से तैयारियां की है? देखिए शारिफ, हजारीबाग की रामनवमी की बात जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि हजारीबाग की रामनवमी न केवल झारखंड बिहार बल्कि देश विदेश में भी प्रसिद्ध है और इसकी वानगी यहाँ पर होली के अगले मंगलवार से ही देखने को मिलती है। इसी का नजारा आज है कि आज मंगलवार है और मंगलवार को हर जगह मंगला का उमंग देखने को मिल रहा है। लेकिन हजारीबाग में आज उम्मीद ऐसी है क्योंकि अब वक्त 9 से ऊपर हो चुका है। अभी तक हम लोग झंडा चौक में है, जो कि ये इलाका कहलाता है जितने भी प्रोसेशन होते हैं, जितनी भी शोभा यात्रा होती है, इस चौक पर आनी वो अति आवश्यक होती है। लेकिन अभी तक जो है कहीं से किसी नगाड़े का, किसी ताशा का आवाज नहीं आ रहा है। तो यह उम्मीद है फिलहाल जो है अभी आज यहाँ पर मंगला जुलूस नहीं आएगा। इस वजह से भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एकादशी तक जो है वो मेला लगा रहता है। और ऐसे में आज की अगर बात की जाए तो आज जो है अष्टमी है और कल से यहाँ जो है वो शोभा यात्रा निकलना शुरू होगा। शोभा यात्रा तो यहाँ पंचमी से ही निकलनी शुरू हो जाती है। विभिन्न तरह के जो रामनवमी को लेकर के संगठन बनते हैं, पोशाक होती है, ये शुरू से ही जो है पंचमी से ही शुरू कर देती है शोभा यात्रा निकालना। ऐसे में अष्टमी को चलिए, कुछ तकनीकी खामी हो रही है। फलक, हम चाहेंगे कि आप उसे दुरुस्त कर लीजिए। हम जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। मनोज नजर आ रहे हैं। मनोज, कहां पर आप मौजूद हैं? और आपके पीछे मैं देख रहा हूं कि पताखे लहरा रहे हैं। रांची का भी कमोबेश यही हाल है कि जिस भी गली से आप गुजरिए महावीरी पताखे लहरा रहे हैं सड़कों पर। कहां पर मौजूद है आप? किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जमशेदपुर के कोने कोने की बात अगर आप करें तो कोने कोने में यही नजर आपको देखने को मिलेगा। अभी हर बाजार की बात करें, चाहे बिष्टुपुर की बात करें, साक्षी की बात करें, जमशेदपुर से सटा हुआ आदित्यपुर की बात करें, मानगो की बात करें, जुगसलाई की बात करें, तमाम पूरा शहर एकदम यूं कहें कि भगवा रंग में रंग चुका है। हर चौक चौराहों पर यही नजारा देखने को मिलेगा। लोग खरीदारी करते हुए, रात का वक्त है, लगभग 9:20 साढ़े 9 के आसपास होने जा रहा है। वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए लोग खरीदारी कर रहे हैं और वो भी महावीरी झंडा में, जहां झंडा का महत्व जितना है उतना ही उनके डंडा का, यानी जिसमें ये महावीर जी का झंडा लगेगा उसका भी उतना ही महत्व है। इसका ये पताखा जो है इसी में लगाया जाएगा और उसका भी उतना ही महत्व है। तो वो इसकी बिक्री जो है वो जोरों से चल रही है। अभी हम बाजार में हैं कि देखिए लोग अपने अपने घरों से निकलकर, क्योंकि ये आदित्यपुर की बात करें या जमशेदपुर की बात करें तो ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र है और ये मजदूरों का शहर कहा जाता है। लेकिन अब एक समय था जब मजदूरों का शहर था, अब तो सब कुछ बदल गया है। तो लोग जो है अपने अपने तरीके से, अपने शक्ति के अनुसार लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं। हम बाएं तरफ का नजारा भी आपको दिखाने का अपने दर्शकों को कोशिश करेंगे कि देखिए रोड के बाएं तरफ के एक तरफ यहाँ का भी कोई नजारा है। तो कमोबेश लोग खरीदारी, क्योंकि अहले सुबह से जो है पूजा की तैयारी शुरू हो जाएगी। जितने अखाड़े हैं, अखाड़े समिति जो है वो अपने तरीके से लोगों ने अपनी लाइटिंग की है। यहाँ तक कि जो अखाड़ा में करतर दिखाया जाना है उसकी तैयारी हालांकि एक सप्ताह पहले से चलता है। हालांकि जिला प्रशासन ने इस बार साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी ऐसा करतब मत दिखाएं जो खतरनाक हो। सड़क पे आप निकलते हैं तो कम से कम इसकी सुरक्षा जरूर ध्यान में रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोग जो है इस पर्व के रंग में रंग चुके हैं। और जमशेदपुर ऐसा शहर जहाँ सभी जाति धर्म समुदाय के लोग हैं, सभी लोग पर्व जब मनाते हैं तो सभी पर्व, कुछ दिन पहले ईद खत्म हुआ है तो लोग उस पर्व को भी वैसे ही मना रहे थे। तो तमाम पर्व यहाँ पर लोग वैसे ही मनाते हैं और साथ साथ इस प्रशासन जो है अपनी व्यवस्था जो है वो भी मुकम्मल कर ली हुई है। जी, यही तो खूबसूरती हमारे देश भारत की मनोज की। तमाम जो फेस्टिवल है, तमाम जो पर्व है, तमाम जो त्योहार है, सब मिलजुल कर मनाते हैं। कुछ चंद लोग हैं जो अमन और चैन के दुश्मन हैं,
उन्हें ही खटकता है ये प्रेम, आपसी प्रेम जो है। लेकिन वैसे लोगों की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। जिला प्रशासन ने भी तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। चलिए मनोज, आप बने रहिए, अरुण भी हमारे साथ बने रहेंगे, फलक हमारे साथ हजारीबाग से जुड़े वो भी बने रहेंगे। हम ब्रेक पे रुकेंगे। गिरिडीह से एक तस्वीर आई है। अमूमन देखने को मिलता था कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के समय महिलाओं की टोली निकलती थी, एक से एक करतब दिखाती थी। लेकिन अब रामनवमी में भी देखा जा रहा है कि महिलाओं की टोली बन गई है। अलग अलग शहरों में बच्चियां, महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं और अलग अलग करतब दिखाती है, जो महिला सशक्तिकरण का कहीं ना कहीं संदेश भी देता है। धनबाद में क्या इस तरह के कुछ इंतजामात है? कोई टोली इस तरह की है जो सड़कों पर निकलेगी कल और करतब दिखाएगी और महिला सशक्तिकरण का जो संदेश देश दुनिया को दिया जाना है वो देगी? देखिए साहब, चूंकि महिला सशक्तिकरण की जहां तक बात है तो कुछ जगहों पर इक्का दुक्का खिलाड़ी है, जो क्या कह सकते हैं आप, जो महिला है, युवती है जो अखाड़ों में खेलती है। चूंकि अभी उस तरह का कोई स्पेशल टोली युवतियों की या महिलाओं की नहीं हुई है जो स्पेशली उसी को फोकस किया जाए। मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पे तरह तरह की झांकियाँ जरूर निकलेगी। यहाँ अयोध्या से मंगाया जा रहा है श्री राम, जानकी और हनुमान जो के वेशभूषा में यहाँ पे कलाकार रहेंगे। और जो इस अखाड़े से, चूंकि इस जगह पे आज अखाड़ा होगा और कल यहाँ से निकल के पुराना बाजार पास में ही है, आसपास के जितने अखाड़े हैं सभी वहीं पे एकत्रित होंगे और अपना खेल का प्रदर्शन करेंगे। और इसमें से जो बेहतर रोल करेगा, जो बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अब मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ देखिए, ये ध्वज को लहरा दिया गया है, फहरा दिया गया है वहाँ ध्वज। अब इसके बाद यहाँ पर से अखाड़ा का जो है प्रदर्शन खेलेंगे लोग और रात भर अपना प्रैक्टिस करेंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की तैयारी है। चूंकि एक और ध्वज है जो जाना है अभी थोड़ी देर में, जैसा ये बता रहे हैं आयोजक, एक और ध्वज है वो यहाँ से जाएगा और उसके बाद यहाँ पे लोग अखाड़े का अपना प्रदर्शन जो है, खेल जो है वो दिखाएंगे। जी, और फलक का रुख कर लेते। फलक, जो मैंने पहले सवाल में कहा था कि विडंबना है कि फेस्टिवल में भी, पर्व त्योहार के मौके में भी हम सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन हजारीबाग क्योंकि सेंसिटिव जिला आता है, तो प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं? कुछ जो हर साल तैयारियां होती है उसमें कुछ इजाफा किया गया है, कुछ एक्स्ट्रा बल डिप्यूट किए गए, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है? जाहिर तौर पर शारिफ, आपने सही कहा कि ऐसे जो फेस्टिवल है उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक तत्वों भी जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन उनसे निपटने के लिए हजारीबाग पुलिस पूरी तरीके से तत्पर है। हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार ने लगातार जो है वो पिछले कई हफ्तों से लगातार बैठकों का दौर उनके द्वारा जारी है। उसके अलावा जो है अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी जिले में कर दी गई है। अति संवेदनशील और सामान्य जो क्षेत्र है उसकी कैटेगरी वाइज बनाई गई है और इसे लेकर के जो है चप्पे चप्पर पर पुलिस की जो है वो तैनाती कर दी गई। इसके अलावा कई अलग भी पुलिस बटालियन की तैनाती हजारीबाग शहर में की गई है ताकि कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व जो है वो कहीं ना कहीं उन पर लगाम लगाया जा सके और उनके जो है रोका जा सके। इसलिए कहा जा सकता है शारिफ के हजारीबाग जो कि अमन चैन वाला शहर है, इसमें इस साल भी रामनवमी में अमन चैन के साथ जो है इंटरनेशनल रामनवमी जो है वो संपन्न कराने के लिए हजारीबाग पुलिस तत्पर है। इसके साथ ही अगर बताना चाहेंगे शारिफ कि अब तक की जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की, वो विभिन्न जो टुकड़ियां हैं, महासमिति का भी यहाँ गठन होता है, क्योंकि रामनवमी का संचालन जो है वो श्री चैत्र रामनवमी महावीर रामनवमी महासमिति के द्वारा संपन्न कराया जाता है, उसका भी चुनाव होता है। तो ये सारी चीजें जो है हजारीबाग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की देख रेख में पिछले महीने से ही जो है वो गतिशील है, जो आज की तारीख तक जारी है। कल की अगर बात की जाए तो कल रात में ही हजारीबाग की तेज तर्रार उपायुक्त नैन्सी सहाय, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार के सहित जिले के तमाम आला अधिकारी हजारीबाग शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किए। खास तौर पर जो यहाँ का निर्धारित रूट मार्ग है मस्जिद रोड, उसमें वहां पर भी जो है वो अभी बैरिगेटिंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। साथ में जो सुरक्षा के जिस तरीके से भी इंतजामात होते हैं, चाहे तीसरी आंख की बात की जाए या फिर ड्रोन के माध्यम से की जाए, ये तमाम तरीके से जो है वो सुरक्षा को लेकर के इंतजाम हजारीबाग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वो अपने तरीके से कर रही है। जी शारिफ, चलिए जमशेदपुर का रुख करते हैं। मनोज, जिस तरह से जमशेदपुर में झांकियों का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है, अलग अंदाज में झांकियां निकाली जाती है, कई संदेश भी छुपे होते हैं अलग अलग झांकियों में। इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा जमशेदपुर से पूरे झारखंड वासियों को?
कोहिमा का इलाका है या सोनारी का इलाका करें, साक्षी का इलाका करें, बारेली का इलाका करें, या तमाम पूरे टेलको की बात करें या आदितपुर की बात करें, इन सभी जगहों से जो झांकियां निकाली जाती है, इस बार का जो खास है कि वो नागपुर की कलाकार आ रही हैं। जो मुकदमा से निकाला जाएगा वो अपने आप में एक अलग है। तो पूरी महिलाएं हैं, 151 महिलाएं जो हैं वो इसमें अपने पूरे कला प्रदर्शन करेंगी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो योजना है वो वहां पर दर्शाएंगी। तो आप समझिए कि आखिर नारी सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, आखिर गैस में कैसे वो से पहले कैसे चूल्हा में खाना बनाती थी लकड़ी से, कितना परेशान होती। तो तमाम झांकियां इस बार जमशेदपुर में देखने को मिला, क्योंकि ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में लोग निश्चित तौर पे जब मौका मिलता है तो उसका लोग फायदा उठाना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग। तक कहीं ना कहीं वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बार के जो झांकी निकलेगी रामनवमी की झांकी में, तो नागपुर का जो कलाकार है वो उसका चर्चा पहले से ही शहर में शुरू हो चुका है। हालांकि पश्चिम बंगाल के कलाकार आएंगे, तमाम झांकियां टेलर से निकाला जाता है और एक से बढ़कर एक झांकी आप कह भी रहे हैं कि जमशेदपुर में कई संदेश देते हैं। तो ये संदेश भाईचारे का भी संदेश है और साथ साथ कि आप यह पर्व मना रहे हैं, लेकिन कम से कम आप वैसा कर्तव्य ना दिखाएं जो कम से कम खतरनाक हो। या प्रशासन लगातार लोगों को मॉनिटरिंग कर रहा है, लोगों को ये जितने कमेटी है सारे कमेटी को सूचना दे चुका है, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरा, पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। मनोज आपको रोकेंगे क्योंकि धनबाद से बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही है, अपने दर्शकों को उन तस्वीरों से हम रूबरू कराते हैं। धनबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे थे और हजारीबाग से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका मनोज। फलक आपका भी बेहद शुक्रिया, अरुण आपका भी बेहद शुक्रिया धनबाद से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।